हेलो जी, नमस्कार, आदाब, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हमने कर ली है और आज काफ़ी अच्छा सा वेदर हो रखा है। आज संडे है तो बस वी हैव स्टार्टेड स्लोली, हैड ब्रेकफास्ट एंड नाउ द किड्स हैव गॉन टू द पार्क। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा घर पे निक नैक सी चीज़ें कर लूँ, थोड़ा मैं इन प्लांट्स को टाइम दे दूं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। काफ़ी लीव्स ड्राई हो रखी हैं और इनकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है। बच्चे और कॉर्पोरेट जॉब के साथ वीक डेज काफ़ी जल्दी चला जाता है और पता ही नहीं चलता कि वीक किधर गया और कहाँ गया। वीकेंड पे भी सारे काम नहीं पूरे हो पाते और वीक स्टार्ट हो जाता है एंड अगेन वही रश, बच्चों के स्कूल एंड हमारी जॉब और दिन का वही रूटीन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी सारे प्लांट्स घर में मैंने रखे हुए थे, बट अब बच्चों की वजह से बालकनी तक ही ये प्लांट्स लिमिटेड हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मैं अपनी कलेक्शन बढ़ाऊंगी। आई थिंक ये हर न्यू पेरेंट्स के साथ होता होगा, बिकॉज उनका हैंड एंड माउथ कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा होता है। दे वांट टू टच द थिंग्स एंड अपने मुंह में भी वो लेना चाहते हैं। तो इट्स लाइक कि आप पूरा फ्लोर खाली करके रखते हैं सो डैट कि बच्चों को कुछ भी हार्म ना हो। ये देखिए, कंडीशन तो ऐसी है जो इस स्नेक प्लांट जो इतना रॉबस्ट होता है उसकी भी कंडीशन ख़राब हो रखी है, वो ड्राई हो रखा है। ओह माय गॉड, मेरे साथ एक्चुअली प्लांट्स की केयर करना इट्स लाइक वेरी थेरेप्यूटिक, बट अब एक बिजी लाइफ स्केड्यूल के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे हमारी सोसाइटी में एक माली भी है जो आता है, बट काफ़ी टाइम से शायद मैंने उसे भी नहीं बुलाया है। तो लेट्स सी क्या करते हैं इन प्लांट्स का। सारे लीव्स हटाते हैं। ये कोई नया सा प्लांट आ रहा है छोटा सा, लेट्स सी। मैं जहाँ रहती हूँ और शहर में भी प्लांट्स को मेंटेन करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ का वेदर ऐसा है कि प्लांट्स बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इंसेक्ट्स उसमें लग जाते हैं। तो टाइम टू टाइम कुछ स्प्रे करना पड़ता है या फिर आप प्लांट्स आपके बच नहीं पाते सही से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट्स को टाइम टू टाइम या तो आप किसी गार्डनर को बुला करके केयर करवाइए या तो आप खुद से कीजिए। तो बिकॉज प्लांट्स भी लाइक दे आर किड्स, को भी अगर तकलीफ़ होती है तो बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। आज हमारे यहाँ बच्चों की नैनी भी नहीं आती है, तो सारी चीज़ें हम दोनों वाइफ हस्बैंड को ही देखना पड़ता है। बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना, लंच कराना, उनके कपड़े को देखना, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करना एंड ऑल। ठीक है, तो फिर जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है तो अब ये बच्चे अपने पापा के साथ नीचे गए हुए हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो 9 मंथ्स की है एंड एक बेटा है जो अभी 3 years ओल्ड है। तो ही हैज़ स्टार्टेड गोइंग स्कूल, तो उसकी भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हमें लगता है कि हमारे लिए मेड, कुक, नैनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ, जब कभी वो नहीं होते तो भी हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद से कुकिंग करें। मतलब उसमें दैट इज़ फिल्ड विथ लव। जब आप फैमिली के लिए कुक करते हैं या छोटी छोटी चीज़ें करते हैं आप, तो उसमें भी बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो एक ऑफ डे भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑफ डे हमारे लिए तो होता ही है, बट नैनी, कुक, मेड, इन लोगों के लिए भी ऑफ डे होना चाहिए सो डैट कि हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की उनको हम इंजॉय करें। बिकॉज़
लाइफ बहुत ही फास्ट होती है और ये कब अपने रफ्तार में निकल जाती पता ही नहीं चलती। और अगर आपके पास एक सपोर्टिव हस्बैंड है तो भी घर की और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर लेते हैं। सोच रही हूँ आज ही मैं सारे इंडोर प्लांट्स की भी रिपोर्टिंग कर लेती हूँ, बिकॉज़ कल मंडे है तो कल से फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा और वीक तो कैसा निकलता है वो पता ही नहीं चलता। और बच्चे भी अभी नीचे हैं और मुझे इतने ज़्यादा काम नहीं है, सारे काम मैंने मॉर्निंग में जल्दी जल्दी निपटा लिए थे। देखिए इसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है, ये मेरे डेस्क पे रहते हैं। चलिए फिर सारे पॉट्स को हम ले जाते हैं, क्लीन करते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि इनकी रिपोर्टिंग हो सकती है या नहीं, या सॉइल की क्या कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग करेंगे। एंड ऐसे किसी कपड़े से गीला करके और लीव्स को क्लीन कर देने से वो भी अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं एंड उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये एक टिप मेरे गार्डनर ने दी थी और तब से मैं फॉलो करती हूँ एंड ट्रूली ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड प्लांट्स जब फ्रेश फील करते हैं तो आप खुद को भी उन्हें देख के ना बहुत अच्छा लगता है। और इनफैक्ट मनी प्लांट का मेरा तो कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि मैं जब हॉस्टल में थी, मैं पढ़ाई कर रही होती थी, तो भी मैं मनी प्लांट्स को हॉस्टल में अपने रूम के बाहर बालकनी में रखती थी। और इसे ग्रो करना भी काफ़ी इजी होता है, तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उनके घर में नहीं भी प्लांट्स हैं या फिर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट मनी प्लांट तो रख लें, क्योंकि ये पानी में भी ग्रो कर जाता है, ये सॉइल में भी ईजली रिपोर्टिंग करके भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपको पार्सल रिसीव होता है, उसको ओपन करके देखने की खुशी बहुत ही होती है। सो आई गॉट अ पार्सल टुडे फ्रॉम Amazon एंड यस, इट इज़ अ कॉफ़ी सिपर, और व्हाट डू यू कॉल इट, टम्बलर। Somehow I did not like the color of the glass straw. मैंने इसे एक्सचेंज पे डाला था because of the color of the straw, and see again I have received the same product. But let's keep. It's looking nice. Loving the sleek design. Let's keep it. And somehow मैंने नोटिस किया कि straw का कलर और मेरी ड्रेस का कलर भी मैच कर रहा है। So let's make something from sattu. अभी summers में sattu drink would be fine. Sattu is packed with plant-based protein, fiber, iron, calcium, magnesium that helps to cool the body naturally. So it is perfect for this warm day.
एंड आप इसमें शुगर की जगह जैगरी या फिर हनी भी ले सकते हैं. Little bit of more water. That's it. And now stir, 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 stir. तो बच्चे जो है नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएं, हम फिर थोड़ा फ्रेश एयर लेकर आते हैं. For a few moments, nothing else exists except this calm pause before another busy week of the work and parenting. Sunday like this, simple home moments, time in nature and words from a book re-energize me. अपने आप के लिए टाइम निकालना is very important. आप छोटे छोटे विंडो से for 15 minutes or for half an hour अपने लिए टाइम निकालना सीखें. No matter how busy life gets, these rituals ground us and connect us. So now, thanks for being here. I'll see you in the next video. Thank you and bye bye.